बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी की ईद के बारे में चंद ज़रूरी बातें यानी मसाइल ज़िक्र करना चाहते हैं। दोस्तों, किस जानवर पर किस उम्र में कुर्बानी हो जाती है, मतलब कि लंगड़े जानवर पर कुर्बानी, खस्सी जानवर हो या नाबीना या जिसकी दुम वगैरह कटी हुई हो, ये तमाम बातें इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके सामने हम रखेंगे। दोस्तों, कोई भी जानवर अल्लाह ताला की राह में पेश कर रहे हैं तो होना ये चाहिए कि ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन इधर अपनी गुंजाइश यानी जेब से भी मशवरा ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है, उलमा फरमाते हैं कि दुम्बा अगर 6 महीनों का है लेकिन सेहतमंद, मोटा, ताज़ा हो तो उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती है। लेकिन अगर आपके पास माल यानी पैसा ज़्यादा है तो अपनी तौफीक के मुताबिक जितना बड़ा जानवर ले सकते हैं ले लें। उलमा फरमाते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन शर्त ये होगा कि आप कर्ज ना लें। ऐसा ना हो कि आप नाम नामूस के लिए बड़ा जानवर ले लें और इधर से पैसे कर्ज पर ले लो, तो आगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं बकरी की तरफ कि बकरी की उम्र कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, बकरी की उम्र 1 साल होनी चाहिए, उसके दांत निकले हो या नहीं ये शर्त नहीं है, लेकिन उम्र उसकी 1 साल होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें एक और बात ज़रूरी है कि गिनती कमरी साल का हो, शमसी का नहीं, क्योंकि कमरी साल 355 दिन का होता है, लेकिन जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1 साल उम्र पूरी होनी चाहिए, कम से कम 1 साल। गाय के लिए 2 साल की उम्र कुर्बानी के लिए शर्त है। दुम्बा अगर सेहतमंद हो तो उलमा फरमाते हैं कि 6 माह का भी हो कुर्बानी हो जाती है। ऊँट के लिए कम से कम 5 साल होना चाहिए, लेकिन हाँ, इस तरफ भी देखना चाहिए कि जानवर ज़्यादा बड़े उम्र का भी ना हो। ऐसा ना हो कि उसकी हड्डियाँ बिल्कुल ख़त्म हुई हो, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। अब ऐब कौन से नहीं होने चाहिए। दोस्तों, अगर एक जानवर का सींग बिल्कुल जड़ से निकला हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं है, लेकिन अगर सींग जैसे आजकल जड़ के साथ लोग काट देते हैं और ख़ूबसूरत दोबारा सेट कर देते हैं तो उलमा फरमाते हैं कि इस पर कुर्बानी जायज़ है। लंगड़ा जानवर अगर इतना लंगड़ा हो कि अगर कुछ फासले पर उसको कोई खाने की चीज़ यानी चारा दिखाए और वो वहाँ तक चल आए, या मतलब ईदगाह तक वो खुद अपने पाँव से चल जाए, तो उलमा फरमाते हैं कि जायज़ है। लेकिन अब चाहिए कि पहले से ऐसे जानवर को ढूंढे कि हर ऐब से पाक यानी खाली हो और बाद में पिछता हुआ ना हो। बाज़ दफ़ा दुम भी कटी हुई होती है, जैसे 1/3 दुम कटी है जिसे इंग्लिश में 1/3 कहते हैं, उससे ज़्यादा अगर कटी हो तो उलमा फरमाते हैं कि जायज़ नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा हो तो कोई हर्ज नहीं। अगर कान कटे हो, अगर आँख यानी नाबीना कि कुछ नज़र ना आए, दोनों आंखों से या एक आंख से जानवर नाबीना हो यानी अंधा हो तो जायज़ नहीं है। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि अगर अंधा नहीं है लेकिन बिनाई कम कि उसको कोई खाने की चीज़ यानी चारा खुराक नज़र आता है तो उस पे जायज़ है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि उसकी कुर्बानी जायज़ है। दोस्तों, अब आते हैं खसी बकरे की तरफ। कुछ लोग जो बकरे को खसी करके कुर्बानी के लिए जोड़ देते हैं या मतलब बेच देते हैं। अब आते हैं कि खसी बकरी की कुर्बानी उलमा फरमाते हैं कि जायज़ है, बल्कि मुस्तहब में भी आते हैं, क्योंकि उसके गोश्त में बदबू नहीं आती। उलमा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 खसी दुम्बे ज़बह किए हैं। खसी, बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि ये तो जानवर में ऐब है, लेकिन नहीं, ये जानवर के हक़ में ऐब है, हमारे हक़ में ये ऐब नहीं है, क्योंकि उसके गोश्त में लिज़्ज़त भी ज़्यादा होती है और बदबू भी नहीं होती। लेकिन अगर कोई जानवर पैदाइशी तौर पर खसी हो, मतलब कि ना नर हो ना मादा, तो फुकहा कहते हैं कि उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है और इसका गोश्त भी अच्छा नहीं होता जो पैदाइशी खसी होता है, इसलिए वो ऐब है और वो जानवर फिर मार्केट यानी मंडी में भी सस्ते हो गए। लेकिन जो किसी को खुद खसी किया हो उस पर कुर्बानी करना जायज़ है। अब आते हैं कि जिस बंदे पर कर्ज हो वो कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, जिस बंदे पर कर्ज हो वो पहले नियत कर लें, कर्ज अदा करने का इरादा कर लें और तौबा भी कर लें, क्योंकि कुर्बानी तो अल्लाह ताला का हक़ है और कर्ज़ बंदों का हक़ है, इसीलिए पहले बंदों का हक़ अदा करनी चाहिए फिर कुर्बानी कर लें।
لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جس پر قرضہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ اور اب اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب تک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک قرضے کی ذمہ داری کوئی رشتہ دار یا کوئی اس کا کفیل نہ لے لے۔ تو اتنی سخت وعید ہے قرض پر۔ اب ایک اور بات اس پر آتا ہے کہ قرضہ لے کر قربانی کرنا کیسا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرضہ لے کے قربانی کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ نیت کر لے اور بندے کو پورا یقین ہو کہ قرضہ ادا کر لوں گا تو قرضہ لے کے قربانی جائز ہے، مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھی قربانی کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔